सोचिए गहरी नींद में हैं और अचानक एक झटके से आंख खुलती है। दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना पसीना, और याद आता है कि सपने में एक सांप ने काट लिया है। स्वाभाविक है कि इंसान डर जाता है और सबसे पहले वही जगह टटोली जाती है जहां सपने में काटा गया था, क्योंकि भाई असल जिंदगी में तो सांप का काटना मतलब जहर, खतरा और मौत का डर। तो जाहिर है मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये सपना क्या कहना चाह रहा है। क्या ये किसी अनहोनी का, किसी बुरे का संकेत है, या फिर ठीक इसका उल्टा, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं कि ये तो अचानक कहीं से बहुत सारा पैसा आने का इशारा है। अब यही तो सबसे बड़ी उलझन है, मौत का डर या किस्मत का खेल। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे इन 5 जरूरी पहलुओं पर: भय और भाग्य, सांप ने कहाँ काटा, सपने के रंग और दर्द के क्या मायने हैं, इसके पीछे ज्योतिष है या मनोविज्ञान, और आखिर में अब करना क्या चाहिए। इससे एक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वप्न शास्त्र के एक बड़े ही दिलचस्प नियम की। इसे कहते हैं विरोधाभास का नियम। मतलब सीधा सा है, जो चीज सपने में जितनी बुरी दिखती है ना, असल जिंदगी में उसका फल उतना ही अच्छा हो सकता है। और सांप के सपने में ये नियम एकदम सटीक बैठता है। देखिए, असल जिंदगी में सांप का काटना क्या है? एक जहर है, एक जानलेवा खतरा। लेकिन सपनों की दुनिया में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। वहाँ सांप का काटना एक दवा की तरह काम करता है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि जिंदगी की कोई पुरानी परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, यानी कि जो जहर था वो अब खत्म हो रहा है। और हाँ, ये अचानक से होने वाले किसी बड़े धन लाभ का भी इशारा हो सकता है। अच्छा, अब सपने को और बारीकी से समझने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। और सबसे बड़ा सुराग क्या है? वो है जगह, यानी कि सांप ने शरीर के किस हिस्से पर काटा, क्योंकि हर हिस्से का मतलब बिल्कुल अलग होता है। हर अंग, समझिए, एक अलग कहानी बता रहा है। जैसे कि अगर सांप दाहिने हाथ पर काटे तो ये काम में बड़ी सफलता का संकेत है, लेकिन अगर बाएं हाथ पर काटे तो मतलब है कि कोई भावनात्मक चिंताएं परेशान कर रही हैं। पैरों पर काटना एक तरह का स्टॉप साइन है, मानो सपना कह रहा हो रुक जाओ, या तो तरक्की लुक गई है या रास्ता गलत पकड़ लिया है। पीठ पर काटना, ये तो बहुत साफ इशारा है किसी अपने से धोखे का डर। गर्दन पर काटना बताता है कि हद से ज्यादा तनाव अब सेहत पर असर डाल रहा है। और चेहरे पर तो ये सीधे सीधे सामाजिक मान सम्मान पर आने वाले खतरे का संकेत है। ठीक है, तो जगह का मतलब तो समझ आ गया। अब जरा और गहराई में चलते हैं। 2 और चीजें हैं जो सपने का पूरा मतलब ही बदल सकती हैं। पहली, क्या काटने पर दर्द हुआ, और दूसरी, सांप का रंग कैसा था। दर्द का होना या ना होना ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। मान लीजिए सांप ने काटा पर कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ, तो ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है, मतलब धन और खुशी आने वाली है। लेकिन अगर काटने पर तेज दर्द हुआ, इतना कि नींद ही खुल गई, तो ये एक हेल्थ वार्निंग है। ये इशारा है कि शरीर के जिस हिस्से पर काटा गया है उसकी सेहत का ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। और अब बात करते हैं रंग की। हर रंग की अपनी एक भाषा है। जैसे काला सांप, ये मन के अंदर छिपे डर या तनाव को दिखाता है। सुनहरा या पीला सांप दिखे तो समझिए बुरा वक्त खत्म होने वाला है और ज्ञान या धन मिलने वाला है। सफेद सांप का काटना तो बहुत ही दुर्लभ और आध्यात्मिक संकेत माना जाता है, सीधा भगवान शिव का संदेश। और हाँ, हरा सांप ईर्ष्या का प्रतीक है। ये चेतावनी है कि किसी की जहरीली बातों से नुकसान हो सकता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सपने आते ही क्यों हैं? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसको समझने के 2 बड़े नजरिए हैं। एक है ज्योतिष का और दूसरा है मनोविज्ञान का, और दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी दिलचस्प हैं। अगर ज्योतिष की नजर से देखें तो सांप के सपनों का सीधा कनेक्शन जुड़ता है राहु ग्रह से। वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्य, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का ग्रह माना गया है। मतलब लॉटरी लग जाना या फिर अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाना, ये सब राहु के प्रभाव में आता है। राहु के अलावा 2 और ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। अगर ये सपने बार बार आ रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 बार, तो ये कुंडली में काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। या फिर ये पितृ दोष का भी इशारा हो सकता है, जिसका मतलब है कि पूर्वज कोई संदेश दे रहे हैं या शांति चाहते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये है मनोवैज्ञानिक नजरिया, और ये कहता है कि जरूरी नहीं हर सपने के पीछे कोई ग्रह हो। कई बार जवाब हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा होता है।
मनोविज्ञान के हिसाब से मन में दबा हुआ गुस्सा या नाराजगी वही जहर बनकर सपने में सांप के रूप में काट सकता है। कई बार इसे दबी हुई यौन इच्छाओं या डर का प्रतीक भी माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात, ये जीवन में आने वाले किसी बड़े बदलाव के डर को भी दिखा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सांप कैंचुली बदलते वक्त तकलीफ से गुजरता है, शायद इंसान भी बदलाव से डर रहा हो। तो ठीक है, हमने ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों नजरियों से सपने को समझ लिया, पर असली सवाल तो अब आता है कि अब किया क्या जाए, डर कर बैठ जाए या कुछ करें? तो जवाब है कि डरने की जगह कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हमारी संस्कृति में इसके लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। जैसे एक मान्यता है कि अगर बुरा सपना देखा है तो उसे किसी को बता देना चाहिए, इससे उसका असर कम हो जाता है। और अच्छा सपना देखा है तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय है भगवान शिव की पूजा। सोमवार को शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत प्रभावी है। राहु के असर को शांत करने के लिए तेल या सफाई कर्मचारियों को कुछ दान किया जा सकता है। और हाँ, अगर ये सपने बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हों तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सपने में सांप का काटना शायद डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आता है। ये एक तरह की वेकअप कॉल है। ये कॉल हो सकती है कि उठो, किस्मत चमकने वाली है, या फिर ये भी हो सकती है कि जरा संभल जाओ, अपनी सेहत पर ध्यान दो। इसलिए अगली बार जब ऐसा कोई सपना आए तो डरने के बजाय शायद ये सवाल पूछना ज्यादा सही होगा कि ये सपना क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये किस बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि हर सपना अपने आप में एक संदेश होता है, बस उसे पढ़ने और समझने की देर है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें द मंदिर दर्शन को और शुरू करें अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा।